नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। और आज हम बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती की। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती की यदि हम बात करें तो आप देखें कि इनका जो प्रारंभिक जो जीवन है वो कैसा रहा है। तो प्रारंभिक जीवन यदि हम देखें दयानंद सरस्वती का तो 1824 में मोरबी एक स्थान है गुजरात का। 1824 में मोरबी गुजरात के टंकारा गांव में हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती का जन्म रहता है। और इनका जो जन्म है वो एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और जन्म के बाद हम देखते हैं कि जो दयानंद सरस्वती है, इनका बचपन भी जैसे महात्मा बुद्ध है, महावीर है, उसी समान इनका जो बचपन है हम देखते हैं कि इनको भी क्या है, एकांत वगैरह पसंद है। और बाद में कई वर्षों तक इनके जीवन में भटकाव वगैरह रहा और कोई भी इनको रास्ता प्राप्त नहीं हुआ। और बाद में आगे चल कर के विरजानंद जो हैं एक अंधे व्यक्ति थे ये। और विरजानंद से इन्होंने मथुरा के अंदर इन्होंने शिक्षा ली, किसकी? वेदों की। विरजानंद से दयानंद सरस्वती जो हैं वो शिक्षा ले रहे हैं, किसकी? वेदों की शिक्षा लेते हैं ये। फिर एक दंडी स्वामी पूर्णानंद जो हैं, इनसे ये दीक्षा ले रहे हैं, किसकी? संन्यास के। तो दंडी स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। और दंडी स्वामी पूर्णानंद जो है, यही इनको नाम देते हैं, किसका? दयानंद सरस्वती का। तो पहले इनका नाम क्या था? पहले इनका नाम रहा है मूल शंकर। तो प्रारंभिक इनका नाम था मूल शंकर। और जो इनके गुरु हैं दंडी स्वामी पूर्णानंद, ये इनको दयानंद सरस्वती नाम देते हैं। ठीक है। तो लेकिन दयानंद सरस्वती जो हैं, इनकी प्रसिद्धि इन बातों के कारण नहीं है। दयानंद सरस्वती की जो प्रसिद्धि है वो रही है आर्य समाज के कारण। तो हम बात करते हैं आर्य समाज की। और हम देखते हैं कि भाई आर्य समाज जो है उसकी स्थापना इन्होंने कहाँ की, कब की। तो इस प्रकार के प्रश्न भी क्या है कि परीक्षा में आते रहते हैं। तो आर्य समाज को यदि हम देखें तो आर्य समाज स्थापित किया जाता है दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इसकी जो स्थापना है वो होती है अप्रैल 1875 में। अप्रैल 1875 में स्थापना जो है वो की जाती है बम्बई में इन्होंने स्थापना की। और बाद में हम देखते हैं कि 1877 के अंदर 1877 में जो आर्य समाज है, इसका जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है लाहौर। और इसके जो सिद्धांत वगैरह हैं वो पुनः दिए जाते हैं। और आर्य समाज जो है इसका यदि हम देखें उद्देश्य कि भाई आर्य समाज का उद्देश्य क्या रहा है, तो आप देखें आर्य समाज का उद्देश्य रहा है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण की इसमें बात है। और इसमें बात है सामूहिक उत्थान की। सामूहिक उत्थान की बात करते हैं। सामूहिक उत्थान का मतलब है कि जो सभी जो लोग हैं, सभी लोग उत्थान को प्राप्त हो या सभी लोग विकास वगैरह करें और सभी का क्या रहे, सामाजिक कल्याण हो। तो कभी प्रश्न आए आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक कल्याण और सामूहिक उत्थान इसका उद्देश्य रहा है। और स्थापना रही इसकी बम्बई में। और 1800 कभी प्रश्न आए 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था, तब हमारा उत्तर जाएगा लाहौर। फिर आर्य समाज के सिद्धांत यदि हम देखें, आर्य समाज के सिद्धांतों की बात कर लें हम चाहे हम बात कर लें दयानंद सरस्वती के विचारों की, दोनों एक ही बात है। यदि आर्य समाज के सिद्धांत देखें या दयानंद सरस्वती के हम विचार देखें, दोनों एक ही बात है। तो आर्य समाज जो है इसके सिद्धांत यदि हम देखें तो धर्म के क्षेत्र में आर्य समाज के सिद्धांत क्या रहे हैं, इसको यदि हम देखें तो आप देखें कि आर्य समाज में हमें
अवतारवाद जो है इसका हमें खंडन दिखाई देता है। जैसे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जो है दोनों ही अवतार माने गए हैं, किसके? विष्णु के। लेकिन इन्होंने दोनों ही को क्या माना है? विष्णु का अवतार ने मान करके दोनों को क्या माना? महापुरुष माना है। ठीक है, तो अवतारवाद का खंडन करते हैं ये। दूसरी बात, इन्होंने धर्म में जो कर्म कांड वगैरह है, कर्म कांड जो होते हैं धर्म में, उनकी भी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। जैसे बलि प्रथा वगैरह है या अन्य कोई धार्मिक अंधविश्वास वगैरह है। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा जो है, आप बताएं कि मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया है या मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने? जबकि विवेकानंद जो है वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। जब हम बात करेंगे विवेकानंद की तो वहाँ हम देखेंगे उन्होंने किस लॉजिक से मूर्ति पूजा का समर्थन किया है। लेकिन यहाँ आर्य समाज में या दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने मूर्ति पूजा का भी क्या किया है? विरोध किया है। जबकि हमने बात की राजा राम मोहन राय की, तो वहाँ भी हमने क्या देखा था कि वहाँ भी हम देखते हैं कि वो भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और जो ब्रह्म समाज का ब्रह्म सभा भवन जो हुआ करता था उसमें भी हमने क्या देखा था? उसमें भी मनाही थी कि किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार का कोई तेल चित्र वगैरह नहीं लगाया जाएगा ब्रह्म समाज के सभा भवन में। तो वहाँ भी मूर्ति पूजा का हम विरोध देख रहे हैं। और दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया है। फिर धर्म की जब हम बात करें तो आप देखो कि धर्म के कारण ही जो दयानंद सरस्वती हैं इनको 19वीं सदी के उत्तर भारत का, 19वीं सदी के उत्तर भारत का इनको क्या कहा गया है? इनको 19वीं सदी के उत्तर भारत का इन्हें लूथर कहा गया है। लूथर क्यों कहा गया? तो आप देखो कि लूथर जो है, लूथर का संबंध कहाँ से भाई? बताएं, सोचें मन में आप। जो लूथर है, लूथर का संबंध रहा है कहाँ से? जर्मनी से। और लूथर ने भी क्या किया था? लूथर ने भी प्रोटेस्ट किया था। और यहाँ जो दयानंद सरस्वती हैं ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी धार्मिक जो रूढ़ियाँ हैं, धार्मिक रूढ़ियों का प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। कभी प्रश्न आए, उत्तर भारत का लूथर किसे कहा गया है? दयानंद सरस्वती को। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इन्होंने धर्म की क्या की है? रक्षा की है। अब धर्म की रक्षा की है तो धर्म की रक्षा की किससे है? तो आप देखो उस समय जो ईसाई मिशनरीज जो थी वो बड़े पैमाने में वो क्या कर रहे हैं? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और इनको जो भारत में धर्म प्रचार प्रसार की जो शक्ति है वो किससे प्राप्त हुई? एक तो 1813 का एक्ट है और एक 1850 का एक्ट है। जब हम भारत में संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तब ये दोनों एक्ट हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। तो इन एक्टों की पृष्ठभूमि में ईसाई मिशनरीज यहाँ क्या कर रहा है? भारत में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये लोग। तो इन लोगों की जब हम बात करें तो आप देखो कि जब हमने बात की थी राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय में हमने क्या देखा था कि राजा राम मोहन राय जो है वो ईसाई मिशनरीज की क्या है कि एकदम बहुत ही सॉफ्ट वो क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। और वो भी किसके लिए? उन्होंने क्या किया कि उनकी एक पुस्तक थी ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली की बात हम लोग कर चुके हैं। तो वहाँ हमने क्या देखा था? वहाँ हमने देखा था कि जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय केवल जो ईसा मसीह के जो चमत्कार जो हैं उनको वो स्वीकार नहीं करते हैं, बाकी उनकी जो अच्छी जो बातें थी, अच्छी बातों को वो क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि जो दयानंद सरस्वती है ये केवल किसको स्वीकार करते हैं? वेद को। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भाई जो वेद में जो लिखा हुआ वो सत्य है। तो कि वेद से बाहर जो लिखा हुआ वो क्या है? कि वेद से बाहर जो लिखा हुआ है उस बात को सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से विरोध हो रहा है किसका? बुद्धिवाद जो है, बुद्धिवाद का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। ठीक है, तो इन्होंने धर्म की रक्षा की किससे? ईसाई मिशनरीज जो थी उससे इन्होंने धर्म की रक्षा की। और इन्होंने जो बाकी जो धर्म थे, चाहे वो इस्लाम है चाहे ईसाइयत है, तो बाकी धर्म के जो भी पाखंड वगैरह जो थे उन पाखंडों की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। और अपने धर्म में, हिंदू धर्म में भी जो बुराइयां थी उन बुराइयों को भी क्या करते हैं? ये आलोचना करते हैं। और इन्होंने सर्वोच्च जो पुस्तक है वो किसको स्वीकार किया है? इन्होंने सर्वोच्च जो पुस्तक है वो इन्होंने स्वीकार किया है वेद को।
और दयानंद सरस्वती इस बात को कहते हैं कि भाई जो वेद है, वेदों में सभी बातें लिखी हुई है, और वेद जो है इसकी रचना किसने की है? ईश्वर ने। वेद की रचना भी ईश्वर ने की है, इसके कारण वेदों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और हमें वैदिक जो व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी कारण इनका जो नारा है, जानते होंगे सारे आप लोग, इनका जो नारा रहा है वो क्या है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का ये क्या देते हैं? नारा दे रहे हैं। और वेदों की ओर लौटो ये केवल नारा नहीं है, एक व्यवस्था का संकेत है कि जो व्यवस्था वैदिक काल में रही है, वैदिक काल का जो धर्म है बहुत ही सरल था। तो ये कह रहे हैं कि हमें वैदिक काल की भांति या उसी प्रकार का जो धर्म है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और वेद जो हैं ये जिस रूप में वेद को स्वीकार कर रहे हैं उसमें बुद्धिवाद का क्या है? विरोध है। क्यों? क्योंकि ये वेदों के ऊपर न तो तर्क की बात करते हैं और न ही ये बात करते हैं किसकी? विवेक की। जबकि ये जो दोनों ही आधार हैं हमने देखे हैं किसके? ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज में हमने ये बात पढ़ी थी कि वहाँ ऐसा कहा गया कि भाई कोई भी धार्मिक मान्यता है या कोई भी सामाजिक मान्यता है, यदि तर्क के आधार पर यदि कोई खरी बात उतर नहीं रही है तो उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो वेद है, केवल वेदों में जो लिखा है वही क्या है? सत्य है। वेदों से बाहर कोई भी बात सत्य नहीं है। तो विरोध हो गया है किसका? ये बुद्धिवाद का एक प्रकार से क्या रहा है? विरोध रहा है। और इनका जो नारा है और इनकी वेदों में जो मान्यता है, इसी कारण इनको क्या कहा गया है? पुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी कहने का मतलब है कि ये जो पुरानी जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को क्या है? ये वापस स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और धार्मिक क्षेत्र में ही यदि अपन बात करें तो इन्होंने विरोध किया है किसका? पुराणों का। ये पुराणों का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो पुराण है, पुराणों के कारण ही क्या है कि हिंदू धर्म में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई है। और दूसरा ये विरोध करते हैं किसका? पुरोहितवाद का। पुरोहितवाद जो कर्मकांड वगैरह का जो समर्थन करते हैं उसका ये क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो पुराणों का विरोध किया है और विरोध किया है किसका? पुरोहितवाद का। तो ये दयानंद सरस्वती के क्या रहे हैं? धार्मिक विचार रहे हैं। फिर यदि हम बात करें सामाजिक विचारों की तो अब आप देखें कि जो व्यक्तित्व कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो, तो ऋग्वेदिक कालिक जो व्यवस्था थी हमारी वो कैसी थी? ऋग्वेदिक कालीन जो व्यवस्था थी उसमें हम बात करते हैं कैसी? समता मूलक समाज की। समता मूलक समाज की हम वहाँ बात करते हैं। तो और वैदिक काल में हम किसको देखते हैं? वर्ण व्यवस्था को देखते हैं हम। तो क्या दयानंद सरस्वती ने भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है? हाँ, दयानंद सरस्वती भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। क्या गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है? हाँ, गांधी जी भी क्या है? वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। लेकिन गांधी जी से ज़्यादा व्यवहारिक रूप में दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें गांधी जी की जो बात है वो हमें ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं लगती है। यहाँ दयानंद सरस्वती जो हैं वो कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर है, इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। और जो वर्ण व्यवस्था है वो किस आधार पर होनी चाहिए? कर्म के आधार पर होनी चाहिए। इतनी जो स्पष्टता है उतनी स्पष्टता हमें गांधी जी के विचारों में देखने को नहीं मिलती है। फिर समाज में ही इन्होंने बात की है किसकी? जो विधवा विवाह है, विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया है। तो विधवा विवाह की जब हम बात करें तो आप देखो कि बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया है। उन्हीं में एक क्या रहे हैं? महागोविंद रानड़े रहे हैं, केशव चंद्र सेन रहे हैं, राजा राम मोहन राय रहे हैं, वीएम मालाबारी रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार के विद्वान आपके हैं दयानंद सरस्वती, जो विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने अंतरजातीय जो विवाह है उनको भी इन्होंने स्वीकार किया था। और आज भी हम देखते हैं कि जो आर्य समाज के जो मंदिर वगैरह है वहाँ भी क्या रहते हैं? अंतर्जातीय विवाह खूब होते हैं, है ना। तो इन्होंने अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार किया और समाज में जो भेद है उस भेद को भी क्या करते हैं? समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और उसी भेद
को समाप्त करने के क्रम में ये कहते हैं कि जो यज्ञोपवीत या जो जनेऊ जो है, उस जनेऊ को धारण करने का अधिकार किसको होना चाहिए? महिलाओं को भी होना चाहिए। और जो शूद्र इससे वंचित हैं, शूद्रों को भी क्या रहना चाहिए? यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये बात करते हैं किसकी? समतामूलक समाज की। इसके अलावा जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, स्त्री और पुरुष का जो भेद है, बाल अत्याचार वगैरह है, उन सभी का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। लेकिन जो काम की जो बात है वो ये है कि कभी आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न आ भी सकता है परीक्षा के अंदर, इम्पोर्टेंट है ये, कभी आपसे पूछा जाए कि क्या आर्य समाज में, क्या दयानंद सरस्वती ने कोई विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की है क्या? आप देखो ये जो बात है, ये बात दयानंद सरस्वती को बाल गंगाधर तिलक से ज़्यादा आधुनिक बनाती है। ये वाली बात यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने लड़कों की जो विवाह की आयु है वो निर्धारित की 25 वर्ष, और लड़कियों के विवाह की जो आयु है वो निर्धारित की है कितनी? 16 वर्ष। जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो एज ऑफ कंसेंट में, जब लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाया जाता है तो बाल गंगाधर उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो इन अर्थों में ये बाल गंगाधर तिलक से भी क्या है? ज़्यादा आधुनिक है। और वर्ण व्यवस्था की जब हम बात करें तो यहाँ ये क्या है? गांधी जी से भी ज़्यादा आधुनिक रहे हैं। तो ये इनकी बात हुई समाज की। अब हम देखते हैं इनका राष्ट्रवाद, कभी इनका राष्ट्रवाद कैसा रहा है, और भाषा और साहित्य में इनका क्या योगदान है। अब भाषा और साहित्य में यदि अपन कोई बात करें तो आप देखें कि भाषा व साहित्य, तो भाषा और साहित्य में यदि अपन बात करें तो इन्होंने समर्थन किया है किन भाषाओं का? इन्होंने एक तो समर्थन किया है संस्कृत का और हिंदी और संस्कृत जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का समर्थन किया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। और हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती जो है ये प्रारंभ में जो उपदेश है वो किस भाषा में देते हैं? संस्कृत भाषा में देते हैं। तो बाद में जब ये मिलते हैं किससे? केशव चंद्र सेन से। जब ये केशव चंद्र सेन से मिले तब केशव चंद्र सेन ने कहा कि बाबा जी उपदेश बहुत अच्छे देते हो और आपका उपदेश बहुत ही प्रभावी है, लेकिन आप ये जो उपदेश हैं दे किसके लिए रहे हैं? जनता के लिए। लेकिन जनता जो है आपकी भाषा संस्कृत होने के कारण उसका उतना लाभ उठा नहीं पा रही है। तो दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन की सलाह पर जो उपदेश हैं वो संस्कृत के स्थान पर किस में देना शुरू कर दिए? हिंदी भाषा में। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश देने शुरू किए? तो केशव चंद्र सेन की सलाह पर। ठीक है, फिर केशव चंद्र सेन की सलाह पर ये काम किया। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती हैं वो महागोविंद रानाडे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, इस प्रकार के जो सामाजिक सुधारक रहे हैं उनसे भी ये मुलाकात करते हैं। फिर हिंदी की जब हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को किस रूप में स्वीकार किया? राष्ट्र भाषा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। क्या आज हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है क्या? ठीक है, जिस दिन हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को हम क्या करते हैं? खूब सारे पोस्टर लगाते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं, हिंदी मस्तिष्क की बिंदी, है ना, इस प्रकार की बातें हम खूब करते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या है, हम बाकी उन बातों को भूल जाते हैं। और आपका जो व्हाट्सअप है और आपकी जो फेसबुक है उसने तो क्या कर दिया है? हिंदी का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। हम लिखते हिंदी है लेकिन वर्णमाला काम के काम में लेते हैं अंग्रेजी की, है ना। हम ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, अरे ये ऐसे लिख लीजिए, कहाँ तकलीफ हो रही है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे लिख रहे हो ना, आपका बच्चा भी आपका मैसेज पढ़ेगा बड़ा होकर के, या भी पढ़ रहा है, आपकी बेटी देख रही है या परिवार में कोई लोग देख रहे हैं तो वो भी क्या है, आपका अनुकरण करेंगे। हालांकि संप्रेषण की बात है, संप्रेषण जितना आसान हो वही उत्तम माना जाता है, लेकिन हमें
हिंदी हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा पर हमें गौरव होना चाहिए और हमें हमारी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहिए। फिर और यदि हम बात करें हिंदी की, तो जो दयानंद सरस्वती रहे हैं, इनका सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश जो इनका ग्रंथ रहा है, इस ग्रंथ की जो भाषा है वो भी आपको क्या रही है, हिंदी रही है। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर और यदि हम बात करें तो दयानंद सरस्वती ने क्या है, कई पुस्तकों की भी इन्होंने रचना की है। तो पुस्तकें कौन सी हैं? एक तो जो पुस्तक है वो आपके क्या हो गई है, सत्यार्थ प्रकाश, और बाकी और पुस्तकें भी आपको याद है क्या? तो पुस्तकें इनकी रही है, एक तो सत्यार्थ प्रकाश, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका अधिकांशतः जो भाग है वो लिखा जाता है उदयपुर के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं पाखंड खंडन, पाखंड खंडन एक इनकी रचना रही है। एक इनकी रचना रही है अद्वैत मत खंडन। अद्वैत मत जो है उसका ये क्या करते हैं, खंडन करते हैं, ये अद्वैत मत खंडन, ठीक है। इसके अलावा एक और इनकी रचना रही है ऋग्वेद भाष्य, और एक इनकी रचना रही है वेदांग प्रकाश। तो वेदांग प्रकाश की इन्होंने क्या की है, रचना की है। तो इन पुस्तकों को आप यूं भी ध्यान रख सकते हैं, सत्य का पर्व, सत्य का पर्व, इससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। कैसे? सत्य से तो क्या हो गया आपके सत्यार्थ प्रकाश, सत्य से सत्यार्थ प्रकाश हो गया, पी से पाखंड खंडन हो गया, ए से अद्वैत मत का खंडन हो गया, आर से ऋग्वेद भाष्य हो गया, और वी से आपका क्या हो गया है, वेदांग प्रकाश। इसके अलावा भी इन्होंने साहित्य में बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। अब हम बात करें इनके राष्ट्रवाद की, कि भाई इन्होंने राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया है, और साथ के साथ एक इन पर आरोप लगता है संप्रदायवाद का। तो राष्ट्रवाद की यदि हम बात करें तो आप देखो कि ये वो दौर है जब भारत क्या है, भारत गुलामी में है, गुलाम भारत में हम बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती की। तो उस समय जितने भी जो लोग वगैरह थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, वो पाश्चात्य जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति से रंगे हुए थे, और बड़े पैमाने पर जो कमज़ोर जो वर्ग है वो ईसाई धर्म की तरफ क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। तो उस दौर में दयानंद सरस्वती जो हैं ये पाश्चात्य संस्कृति और ईसाई धर्म का जो पाखंड है उसको लोगों के सामने रखते हैं, और जो भारतीयों का प्राचीन गौरव रहा है या अंग्रेज़ों से आने की पहले की जो परंपराएं रही है उस परंपराओं को बढ़ाते हैं कौन, दयानंद सरस्वती, या सबके सामने उन बातों को ला करके रखते हैं। तो लोगों में इस प्राचीन गौरव के कारण क्या है, आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ, आत्म गौरव का भाव पैदा हुआ, और आत्मविश्वास और आत्म गौरव के कारण हम देखते हैं कि लोगों में क्या रहा, राष्ट्र प्रेम जो है वो लोगों में दिखाई देने लगता है। अपने राष्ट्र के प्रति सभी को प्रेम करना चाहिए, हमें जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति वगैरह होती है ना उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। हम बातों बातों में कई बार हम ऐसी बात कर देते हैं जिससे क्या रहता है, हमारे जो राष्ट्रीय नायक रहे हैं उनके प्रति जो आदर का भाव है हम देखते हैं कि पनप नहीं पाता है। हमने तो मजाक बस कह दिया, लेकिन कोई अबोध बालक वहाँ बैठा है तो वो उस चीज़ को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो मैं कभी इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारे राष्ट्रीय आदर्श, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति जो है वो उन्हें नुकसान पहुँचे। और आप देखो हमारे ये क्या है, मूल कर्तव्य भी है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में वैसा लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय जो हमारी संपदा वगैरह है उसको क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो लोगों में राष्ट्र प्रेम इन्होंने जगाया। फिर हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने बात की किसकी, स्वभाषा की, स्वभाषा की बात करते हैं ये, ठीक है, स्वदेशी की बात करते हैं ये। और इन्होंने
बात की है, स्वधर्म की बात की इन्होंने। और एनी बिसेंट जो है वो इस बात को कहती है कि एनी बिसेंट इस बात को कहती है कि दयानंद सरस्वती जो हैं वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात कही कि भारत किसके लिए, भारतीयों के लिए। भारत किसके लिए, भारतीयों के लिए। कभी कथन पूछा जाए कि भारत भारतीयों के लिए, एनी बिसेंट ने ये बात किसके लिए कही है, दयानंद सरस्वती के लिए बात कही है। फिर आप देखो कि स्वदेशी की जब बात करें तो दयानंद सरस्वती इस बात को कहते थे कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो वो स्वदेशी के समान सुखदायी नहीं हो सकता है। तो हमेशा इन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति क्या है, प्रेम किया और लोगों को संदेश दिया कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना चाहिए। ठीक है, स्वधर्म की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं। और आप देखोगे स्वधर्म की बात करने के कारण और दूसरे धर्मों के पाखंड पर आक्रमण करने के कारण कुछ लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने क्या किया है, संप्रदायवाद को इन्होंने बढ़ाया है, ये इन पर आरोप लगता है। और आगे चल कर के वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल पढ़ोगे आप, वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल जो हैं वो दयानंद सरस्वती को भारत में क्या कहता है, अशांति का जनक कहता है। लेकिन ये अशांति जो है वो किसके लिए थी, अंग्रेज़ों के लिए थी। ठीक है, तो ये बात वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कही गई है कि दयानंद सरस्वती भारत में अशांति के क्या रहे हैं, जनक रहे हैं। तो ये इनका साहित्य में योगदान वगैरह रहा। फिर यदि हम और बात करें इनकी तो दयानंद सरस्वती जो हैं इनका राजस्थान से भी संबंध रहा है। तो दयानंद सरस्वती जो हैं इनका राजस्थान से जुड़ाव जो है वो किस प्रकार से रहा है, वो यदि हम देखें तो आप लोग बताएं कि दयानंद सरस्वती जो हैं सबसे पहले कहाँ आए थे, सबसे पहले राजस्थान में दयानंद सरस्वती कहाँ आए, है ना। इस प्रकार का प्रश्न कभी आपसे पूछा जाए तब आपका उत्तर होगा करौली। 1865 के आसपास दयानंद सरस्वती सबसे पहले करौली में आए थे राजकीय मेहमान बन करके। ठीक है, फिर हम देखते हैं इनका जो जुड़ाव है वो रहा है कहाँ से, उदयपुर से। उदयपुर के शासक थे सज्जन सिंह हैं, ये अनुयायी थे किसके, दयानंद सरस्वती के। और इसी कारण आप देखो कि जो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है इसका भी अधिकांश जो भाग है वो उदयपुर में लिखा गया था। फिर और यदि अपन देखें तो आप देखें जोधपुर और शाहपुरा। तो जो जोधपुर जो है, जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह सेकंड से इनके संबंध रहे। इसी प्रकार से शाहपुरा के शासक थे नाहर सिंह, तो इनसे भी दयानंद सरस्वती के संबंध रहे हैं। और इनका संबंध कहाँ से है, अजमेर से। अजमेर की जब हम बात करें, कभी आपके प्रश्न आए कि राजस्थान में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था, तो राजस्थान में आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो कहाँ हुआ करता था, अजमेर हुआ करता था। ठीक है, दूसरा वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय जो पुस्तकें वगैरह छापने के काम आया करता था, ये पहले हुआ करता था इलाहाबाद में, और इसको भी स्थानांतरित कर दिया जाता है कहाँ पर, अजमेर। तो ये इनका अजमेर से संबंध रहा। फिर आप देखो कि जसवंत सिंह शासक है कहाँ के, जोधपुर के। ठीक है, तो इनके किसी के साथ संबंध रहे हैं जिसका नाम हमें मिलता है नन्ही जान। तो नन्ही जान से संपर्क के कारण जो दयानंद सरस्वती हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है कि दयानंद सरस्वती इनके प्रति गुरु भाव रखा करते थे। तो उसी गुरु भाव के चलते दयानंद सरस्वती जो हैं वो जसवंत सिंह को थोड़ा सा डांट देते हैं इससे संबंध के कारण। ठीक है, जब ये बात पता चलती है नन्ही जान को, तो नन्ही जान ने कहा अच्छा, अच्छे उपदेश देने लग गए हैं आजकल तो महाराज जी। तो महाराज जी को कहा कि भाई आप हमारे घर पर आकर के भोजन करें आप। तो दयानंद सरस्वती जो हैं जब इसके घर भोजन के लिए जाते हैं
तो इसने क्या किया कि भोजन में, कुछ पुस्तकों में आपको मिलेगा कभी कांच जो है इसको महीन पीस करके भोजन में डाल दिया, या कहीं आप ये पढ़ोगे कि विष इन्होंने भोजन में डाल दिया। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ये जो दोनों ही चीज़ें थी ये इनके लिए क्या रही है, घातक रही है। तो नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को अपने घर पर आमंत्रित करके भोजन में कुछ विषैला पदार्थ डाल दिया, और उसी कारण दयानंद सरस्वती की तबीयत खराब हो जाती है। और इलाज के लिए जब ये जाते हैं अजमेर, तो अजमेर में ही 1883 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो नन्ही जान थी और दयानंद सरस्वती की इसने जान ले ली इसने। तो हमें ये सीख मिलती है कि गुरु भाव से हम यदि किसी को डांटते हैं तो बच्चों को क्या है, उस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए, आपके लिए ही वो सारी चीज़ें है। तो दयानंद सरस्वती की हमने बात की है, और हमने बात की है किसकी, आर्य समाज की। अब हम देखते हैं कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती के बाद किस प्रकार से संचालित हुआ, क्या उसमें कोई परिवर्तन वगैरह आए, या ब्रह्म समाज के समान ही यहाँ भी कोई विभाजन वगैरह रहा है। तो दयानंद सरस्वती जो हैं स्थापना करते हैं किसकी भाई, आर्य समाज की, अप्रैल 1875 के अंदर, है ना, ये बात हम लोग कर चुके हैं। और दयानंद सरस्वती के बाद हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, हंसराज और लेखराम, मुंशीराम, और यही मुंशीराम आगे चल कर के जाने जाएंगे किस नाम से, श्रद्धानंद के नाम से ये जाने जाएंगे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज के जो सिद्धांत वगैरह हैं या दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं उनको आगे प्रचारित करने का उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन 1892, 93, 92, 93 के अंदर हम देखते हैं कि आर्य समाज जो है उसमें विभाजन हो जाता है। इसमें एक जो गुट था जो लेखराम और मुंशीराम के नेतृत्व में जो था, ये क्या करते हैं, ये पारंपरिक जो शिक्षा रही है उसको बढ़ावा देने की ये बात करते हैं। और इसी के तहत इन्होंने 1902 में स्थापना की है किसकी, गुरुकुल की इन्होंने स्थापना की, ताकि पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जबकि लाला लाजपत राय और हंसराज जैसे जो लोग थे इन्होंने बढ़ावा दिया किसको, पाश्चात्य शिक्षा को। और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में ही हम देखते हैं कि इन्होंने स्थापना की है किसकी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करते हैं। और पहली जो स्कूल है ये स्थापित हुई 1886 में, कहाँ, लाहौर में। और फिर यही कॉलेज आगे जा कर के 1889 में बदल जाता है किसके अंदर, कॉलेज के अंदर। जैसे हमने पीछे के जो वीडियो हैं उनमें हमने बात की है कि जो अलीगढ़ कॉलेज है वह पहले क्या हुआ करता था, अलीगढ़ स्कूल हुआ करता था। उसकी स्थापना कब रहती है, 1875 में। 1875 में स्कूल बना अलीगढ़ स्कूल, फिर वही 1875 में अलीगढ़ कॉलेज बन जाता है। और बाद में 1920 आते आते हम देखते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की शुरुआत होती है लाहौर से, फिर ये 1889 में कॉलेज में बदल जाता है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, दयानंद सरस्वती की। हमें आवश्यकता है आज भी कि भाई दयानंद सरस्वती जैसे जो हमारे विचारक रहे हैं इनके विचारों को हमें निजी जीवन में अपनाना चाहिए और राष्ट्र के निर्माण में हमें अपना योगदान देना चाहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।